गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन 2.0 में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आप लोग को, जो कि यहाँ आप लोग का प्रैक्टिस सेट 5 है। ठीक है, पर डे हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, यहाँ आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग आपका हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और इकोनॉमी को पूरे मिला करके हमने एक में जिसको सॉल्व करते हैं। और क्या करते हैं, मैथ रीजनिंग, डीआई, डाटा इंटरप्रेशन, इन सबको मिला करके हमने एक प्रैक्टिस करते हैं। तो एक दिन में 2 प्रैक्टिस रहता है, एक आपका हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी का रहता है और एक आपका मैथ रीजनिंग, डीआई का रहता है। तो आप लोग उसका भी नाम प्रैक्टिस सेट 5 ही है, लेकिन उस पर लिखा रहेगा मैथ और रीजनिंग, डीआई। तो आप लोग उसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, तो आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमने बहुत सारे क्यूज कराते हैं आपको एग्जाम को लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर नोटिस भी मिलती रहती है। आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो क्यूज वहाँ पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे ई एजुकेशन 521, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप लिखेंगे ई एजुकेशन 212 215, तो आपको क्या मिल जाएगा आपका, तो वहां से मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप। तो आप दोनों से आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे एक पे हम आप लोग को नोट्स देते हैं, अब एक पे क्या करते हैं, ग्रुप पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे, ठीक है, कोई कुछ कुछ भी आपके पास डाउट है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके वहाँ पे सारे सर लोग रहेंगे वहाँ पे, जो कि उसके डाउट सॉल्व कर लेंगे। चलिए, और जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलो देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां पे पेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी तरह का क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, पहले हम आपको इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में, इससे कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इतिहास के बारे में, इतिहास से लेकर के। चलिए, क्वेश्चन पहला क्या है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। आपके ऑप्शन है पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र एवं वरुण की और विष्णु की। बताइए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो यहाँ करते थे, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि किसने निष्पादित की थी। आपके ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला, शाह आलम। ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, बलवंत सिंह। ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, नजम उद्दौला, सुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट क्लाइव, मीर जफर, सुजाउद्दौला। बताइए कौन इसके जो कि सही है, किसने संधि को निष्पादित किया था, इलाहाबाद की संधि को, बताइए। तो यह किए थे आपके आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला, शाह आलम। तो इन्होंने क्या किया था, आपको इलाहाबाद की संधि को निष्पादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो कि यह इसको इसमें क्या करना है, मिलान करना है। सूची वहाँ फर्स्ट है, यह सूची आपका क्या है, सेकेंड है, इसमें मिलान करिए, देखिए क्या इसको क्या बोला गया है। तो गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ बात कही गई है। ठीक है, उनके जन्म को क्या कहते हैं, तो उनको जन्म को कमल कहते हैं, उनका प्रतीक क्या है, कमल है। गौतम बुद्ध के जन्म का क्या है प्रतीक, कमल है। प्रथम प्रवचन को क्या बोलते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महाबोधि को क्या बोलते हैं, बोधि वृक्ष बोलते हैं। बोधि वृक्ष उनका क्या है, त्याग क्या है, घोड़ा प्रतीक है, त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। तो अब देखिए ए का क्या है, 4 है, तो ए का 4 किसमें सही है, एक तो यह है, एक तो यह है। दूसरा देखिए बी का 2 है, बी का 2 किसमें है, तो बी का 2 आपका यहाँ पे है, तो यह दोनों सही हो गया। ठीक है, सी का देखिए, सी का 1 है तो सी का आपका 1 है। डी का देखिए 3 है तो डी का आपका 3 है। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, और टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के बारे में, तो आप लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया था।
बताइए, आपके ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी मिनिंटर, ऑप्शन डी हर्ष। किसने था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। कौन प्राप्त किया था? तो कनिष्क प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेल सही नहीं है, गलत कह रहा है? ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि दीवान ए मुस्तखराज जो कि अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, दीवान ए रियासत बलबन। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सही है जो कि गलत पूछा हुआ ना, सुमेल सही नहीं पूछा हुआ था। तो यहाँ आपका यहाँ भी सही है, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमीर कोही जो कि मोहम्मद तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, दीवान ए रियासत बलबन। यहाँ गलत कह रहा है। यहाँ क्या है? यहाँ बलबन नहीं है। यहाँ कौन होगा? यहाँ अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी सही है। पूछा था कौन गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि यही गलत है। यहाँ क्या है? बलबन नहीं होगा। यहाँ पे कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर लीजिएगा। आप लोग अगर जहां नहीं दे तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर नहीं आ गया तो समझ लीजिए कुछ तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भारतीय आंदोलन से है। 5 क्वेश्चन मैंने आपके हिस्ट्री से बता दिया, अब 5 क्वेश्चन आपके भारतीय आंदोलन से भी पूछने को मिलेगा। देखो क्या कह रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो कांग्रेस से 1916 के लखनऊ अधिवेशन, तो मैंने कह रहा हूं कि अधिवेशन आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको देख लीजिए एक बार अधिवेशन के बारे में, सारे अधिवेशन जो कि दिया हुआ है। तो ठीक है, क्या है आपका ऑप्शन है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी विलय हो गया, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस स्थान का एक से अधिक संबंध था? ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी, ऑप्शन नंबर बी पोचमपल्ली, ऑप्शन नंबर सी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी वेंकटगिरी। बताइए कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस कारागाह में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है गोंडा, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी फैजाबाद, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। बताइए कौन सा? तो गोरखपुर कारागाह में जो कि जेल है वहां पे क्या उनको राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है काली कोठरी घटना के बाद, ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्या के बाद, ऑप्शन नंबर सी 1857 के विद्रोह के बाद, ऑप्शन नंबर डी बंगाल के विभाजन के बाद। तो हंटर आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यह जो कि हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया थी, कौन सी थी? हिंद केसरी, ऑप्शन बी राय बहादुर, ऑप्शन नंबर सी केसर ए हिंद, ऑप्शन नंबर डी राइट अनरबल। कौन से जो कि उन्होंने वापस कर लिया था महात्मा गांधी ने, तो वह कौन सी वापस उपाधि दी थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद वापस कर दिया था? तो वह थे केसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। तो यह आपके संविधान से क्वेश्चन आ गया, संविधान से भी 5 क्वेश्चन पूछने को देखा जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है? प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रस्तावना आपका क्या है? भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ठीक है, आपके ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी केरल और डी गोवा। बताइए कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह आपका जो राज्य है वह गोवा है। कौन सा राज्य? गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ। कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पूर्व सोवियत संघ जो कि आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन नंबर ए राज नारायण, ऑप्शन नंबर बी पटेल, ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह की थी स्वर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है कि देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों को। दो सदन कौन से होते हैं? उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा होता है? जो कि आपका राज्य परिषद होता है, और जो निम्न सदन का होता है राज्यसभा होता है। ठीक, अब प्रधानमंत्री को इसका बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही है? लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि संसद के दोनों सदन मैंने नाम बता दिया आपको कौन कौन से होते हैं, और लास्ट ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन का जो कि यहाँ अधिकार है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ है। आईसी क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है एकीकृत आवेश, आपके ऑप्शन बी है एकीकृत धारा, आपके ऑप्शन सी है एकीकृत परिपथ, ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक परिपथ। कौन सा सही है? तो यह आपका है ऑप्शन नंबर सी सही है, एकीकृत परिपथ। आईसी का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। किसका बना होता है? तो यह सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है आपका आईसी। कंप्यूटर में आपको आईसी लगा रहता है। इसका क्या काम है? एकीकृत परिपथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी नाई के पास जाते हैं आप लोग बाल बनवाने, जो शेविंग करवाने जाते हैं, तो जब पानी में से निकालता है, जो जिससे आपको गाल पे उसने स्क्रब करता है, चलाता है, उसको पानी में से निकालता है, तो देखते हैं उसके क्या है, ब्रश क्या आपस में चिपक जाते हैं। चिपकते कि नहीं चिपकते हैं? क्यों चिपकते हैं बताइए। आपके ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी प्रत्यास्थता, ऑप्शन डी घर्षण। किसके कारण चिपकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित जहरीली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस और नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपका का जहरीली गैस है जो कि वाहनों से निकलती है। नेक्स्ट, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी टिटनेस, ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी ह्यूपिंग कफ। बताइए। तो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि टीका पोलियो में नहीं लगता। पोलियो के क्या दवा पिलाई जाती है? क्या पिलाई जाती है? तो पोलियो की दवा पिलाई जाती है जिसका स्लोगन है 2 बूंद जिंदगी का। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। कभी कभी पूछ देता है कि पोलियो का स्लोगन क्या है? 2 बूंद जिंदगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है यूथेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी यूफेनिक्स, ऑप्शन नंबर डी एथनोलॉजी। कौन सा सही है बताइए? तो इसका राइट आंसर है यूफेनिक्स। आपके ऑप्शन नंबर सी सही है, यूफेनिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 10 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट का क्या नाम है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रखा है, WHO ने रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है? ऑप्शन नंबर ए कप्पा, ऑप्शन नंबर बी डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी अल्फा, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। बताइए कौन सही है? तो इसका जो सही है ए एंड बी, कप्पा एंड डेल्टा। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? कप्पा एंड डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारिएगा, यानी कि ए भी दोनों पे टिक मार दें। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारिएगा। ठीक है, देखियो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? अभी हाल ही में हुआ ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की मीटिंग, अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन नंबर ए है वांग यी, ऑप्शन नंबर बी है एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी है सांग पी, ऑप्शन नंबर जो कि डी है अर्नेस्टो अराजो। बताओ किसने किया था? तो ये किए थे एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? बताइए। तो आपके ऑप्शन है इफ्को, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर सी है ओएनजीसी, ऑप्शन नंबर डी है सिप्ला। तो इसका राइट आंसर है आपको इफ्को। इफ्को का पहले खाद आता था, क्या आता था? जो कि यूरिया खाद आता था, तो वह एक बोरे में आता था, लेकिन उसको इफ्को ने अब नैनो यूरिया लिक्विड कर दिया। क्या कर दिया? लिक्विड कर दिया। अब उसको क्या है, उसके कम कीमत पे 10% कम कीमत पे आपको लिक्विड फॉर्म में आपको यूरिया दिया जाएगा, जिसका आप लोग छिड़काव करेंगे कृषि लोग। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ क्या बात कही गई है कि किसने यह किया है? तो यहाँ इफ्को ने किया है। ठीक है, इफ्को एक बहुत बड़ी कंपनी है, संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 2 बच्चों वाली नीति को समाप्त करके 3 बच्चों की नीति को अनुमति दी है? आपके ऑप्शन है ए रूस, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी चीन। किसने किया है? तो यह किया है आपका चीन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 2 बच्चों वाली नीति को समाप्त करके अब 3 बच्चों की नीति लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कलाकार किसको है? आपके ऑप्शन है संजय दत्त, सोनू सूद, ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान। किनको संयुक्त अरब अमीरात ने उनको गोल्डन वीजा दिया है? बताइए किनको दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजय दत्त को। किसको दिया है? संजय दत्त को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप में किसे भारत के शिकायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? व्हाट्सएप में किसे भारत के शिकायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है परेश बी लाल, ऑप्शन नंबर बी है रितु सिंह, ऑप्शन नंबर सी है मदन लाल, ऑप्शन नंबर डी है जया पाठक। तो किसको किया है? तो यह किया है परेश बी लाल। आपके ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है हाल ही में लॉन्च नेहरू तिब्बत और चीन, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी है अवतार सिंह प्रसीन, ऑप्शन नंबर सी है दलाई लामा, ऑप्शन नंबर जो कि डी है शिव सिंह थापा। बताइए कौन है? तो इसके राइट आंसर है अवतार सिंह प्रसीन, आपके ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून ने द्वारा जारी कोविड-19 को कंट्रोल करने की सूची में शीर्ष पर रहने वाले जेसिंडा अर्डर्न किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड के क्या है प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सामने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो कौन सा राज्य है जो ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो यह बना है आपका असम, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए रिया सक्सेना, ऑप्शन नंबर बी अंकित सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी कुतला थिलसेडेड, ऑप्शन नंबर डी है अंजलि सिंह। कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है शकुंतला। क्या यहाँ पे है? स है शकुंतला थिलसेड टेड सिंटेड शकुंतला यहाँ पे है। मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है शकुंतला सिल्टेड। ठीक है, यहाँ आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी स्वामी श्रद्धानंद। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या बोलते हैं? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी। कौन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन। क्या? सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन निम्न में से किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी मटर, ऑप्शन नंबर सी अरहर, ऑप्शन नंबर डी चना। सबसे ज्यादा की बात कही जा रही है, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए सही है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है? आपके ऑप्शन है ए लिटिल अंडमान, आपके ऑप्शन बी है ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर सी है लिटिल निकोबार, ऑप्शन नंबर डी बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप आपके भारत में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी बैरन द्वीप। कौन सा? तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रातःकालीन जो कि शांत स्थल कहा जाता है? किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फिलीपींस को, ऑप्शन नंबर बी ताइवान को, ऑप्शन नंबर सी जापान को, ऑप्शन नंबर डी कोरिया को। किसको कहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोरिया को। कोरिया को कहा जाता है प्रातःकालीन शांत स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है कांची, आपके ऑप्शन नंबर जो कि बी है मदुरई, ऑप्शन नंबर सी है श्रावण बेलगोला, ऑप्शन नंबर सी है रामेश्वरम। दक्षिण प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? बताइए सब लोग। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रवण बेलगोला।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पश्चिम दिशा में बहने वाली एवं खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के युग्म कौन से सही हैं? आपके ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती, कृष्णा और कावेरी, दामोदर और तुंगभद्रा, कावेरी एवं गोदावरी। कौन सी नदी है जो पश्चिम की दिशा में बहती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है? बताइए कौन कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, कौन सा? नर्मदा और ताप्ती। यह जो है पश्चिम की दिशा में बहती हैं और खम्बात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डे से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, आप लोग याद कर लीजिए, मैं क्लास में करवाया भी हूँ, तो आप लोग सारे क्लास कर लीजिए पहले से भी। आपके ऑप्शन है बालिका दिवस, आपके ऑप्शन बी है शांति दिवस, आपके ऑप्शन सी है पर्यावरण चेतना दिवस विश्व दिवस, आपके ऑप्शन डी है मतदाता दिवस। तो यह मनाया जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, बालिका दिवस। क्या बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर दिए गए सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से निम्न में से किसे नहीं दिया गया? देखो नहीं की बात कर रहा है, किसको सम्मानित नहीं किया गया? आपके ऑप्शन ए है नानी पालकीवाला, ऑप्शन नंबर बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है भूपेन हजारिका, ऑप्शन नंबर जो कि डी है नानाजी देशमुख। किसको नहीं दिया गया गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पे? बताइए आप लोग। तो यह दिया गया नहीं दिया गया, आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, नानी पालकीवाला को नहीं दिया गया है, बाकी सबको दिया गया है। प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, नानाजी देशमुख को दिया गया है और भूपेन हजारिका को भी दिया गया है। तो आप लोग को जो कि क्या है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा किसको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बोलते हैं कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रोलिंग फोर्टिज शब्द प्रयुक्त होता है। देखो यह भूगोल का सवाल आ गया, किसका है? भूगोल से भी 5 क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। देखो रोलिंग फोर्टिज शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? आपके ऑप्शन देखिए, सशस्त्र समुद्री हवाएं 40 से 60 डिग्री दक्षिणावर्त के मध्य, आपके ऑप्शन बी है सशस्त्र समुद्री ज्वार तरंगे 40 से 60 दक्षिणावर्त के मध्य, आपके ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे हवाएं हैं, यहाँ पे ज्वार है, दोनों सेम मत करिए, अलग अलग हैं। समुद्री हवाएं हैं, समुद्री ज्वार तरंगे हैं। तूफानी आवाजें 40 से 60 डिग्री दक्षिणावर्त के मध्य, समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोटों की ऊंचाई आवाजें 40 से 60 दक्षिणावर्त के मध्य। बताइए रोलिंग फोर्टिज शब्द का प्रयोग होता है। तो यह होता है आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, सशस्त्र समुद्री हवाएं 40 से 60 दक्षिणावर्त के मध्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए भूगोल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ा द्वीप जहां एस्किमो रहते हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए है न्यू गिनी है, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीनलैंड है, ऑप्शन नंबर सी है हवाई है, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड है, आइसलैंड है। बताइए कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाला भाषा कौन सा है? सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, वो भी विश्व की बात कर रहा है। आपके ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी मंदारिन, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी स्पेनिश। स्पेनिश कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज्यादा? तो विश्व में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वह कौन सी है? मंदारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है?
आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो गेहूं और चावल में बताना है आपको कौन सा देश है, तो चीन है। आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी है हिंद महासागर एंड ऑप्शन नंबर डी है अरब सागर। बताइए कहाँ पर है आपका बरमुंडा त्रिभुज। तो यह आपका है अटलांटिक महासागर। आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नाबार्ड यह देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नाबार्ड पुनर्विरचित प्रदान करता है। आपके ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, ऑप्शन नंबर बी निर्यात व्यापार के लिए, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक विकास के लिए, उपयुक्त में से सभी को। तो नाबार्ड से आपका होता है नेशनल एग्रीकल्चर होता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर से कृषि वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आपके ऑप्शन ए क्रिसिल, ऑप्शन नंबर बी है फिच, ऑप्शन नंबर डी है मूडीज, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से सभी। तो कौन सा सही है, तो यहाँ आपका सही है सभी। सभी जो है क्या है आपका क्रिसिल, फिच और मूडीज, यह क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एल्थ के में विषाणु संबंध विपणु संबंधित है। आपके ऑप्शन है धातुओं के व्यापार से, आपसे ऑप्शन नंबर बी है ऋण पत्रों के व्यापार से, ऑप्शन नंबर सी है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से एंड ऑप्शन नंबर डी है सशस्त्रों के व्यापार से। तो क्या सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बाजार से क्या आशय है। आपके ऑप्शन नंबर ए है शेयर बाजार से, ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा बाजार से, ऑप्शन नंबर जो कि सी है वस्तु बाजार से, ऑप्शन नंबर डी है सभी बाजार से। तो पूंजी बाजार क्या होता है, ऑप्शन बताइए आप लोग कौन सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए शेयर बाजार से। किससे है, शेयर बाजार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने है कि प्राथमिक क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन नंबर ए कृषि के लिए, ऑप्शन नंबर बी है सेवा क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी है उद्योग के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यापार के लिए। बताइए किसके लिए कहता है, तो यह कहता है कृषि क्षेत्र के लिए। किसके लिए, कृषि क्षेत्र के लिए प्राथमिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके हिंदी से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण से मिलेगा एंड 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा हिंदी गद्य से। किससे मिलेगा, हिंदी गद्य से। गद्य को पढ़ के आपका उसका आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो हम 5 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, हिंदी व्याकरण से करवा रहे हैं। देखिए, चंदोदय शब्द में संधि का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन ए है वृद्ध संधि, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी है यड़ संधि, ऑप्शन नंबर डी है गुण संधि। बताइए चंदोदय में कौन सा संधि है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन संधि है, गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता और पिता हो जाएगा। आपके ऑप्शन है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर जो कि डी है कर्मधारय। कौन सा समास है, तो यह द्वंद्व समास है। द्विगु क्या होता है, द्विगु गु से समझिए, आप लोग ट्रिक बता रहे हैं। द्विगु गु से आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि द्वंद्व रहेगा कि द्विगु रहेगा, द्वंद्व रहेगा द्विगु रहेगा। द्विगु जिसमें ग आ जाए मतलब इसमें गिनती वाला आएगा, जैसे त्रिभुज चतुर्भुज, उसमें क्या हो जाएगा अगर गिनती आ गया तो वह द्विगु हो जाता है। माता और पिता में द्वंद्व। अब क्लियर रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए क्लियर रहेगा अब। हाँ, माता और पिता, भाई और बहन, जैसे अगर और या आता है बीच में तो द्वंद्व लगता है। अगर गिनती आ जाएगा तो द्विगु रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर का पर्यायवाची बताइए। आपके ऑप्शन है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी वायु। बताइए दिनकर का क्या पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूर्य, आपको पता है। चलिए, आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है सूर्य। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म न हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। आपके ऑप्शन है जन्महीन, ऑप्शन नंबर बी है अजर, आपके ऑप्शन नंबर सी है जन्म रहित, ऑप्शन नंबर डी है अजन्मा। क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अजन्मा। क्या सही है? अजन्मा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। हमें यह काम नहीं करना चाहिए, इस समस्या का हल मेरे पास है, मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। आपके ऑप्शन नंबर डी है सुधा जी ने गीत को 2-4 लड़ियां गाई। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह गलत है, अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है, यही शुद्ध अशुद्ध है, यही सही है। सुधा जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, यह गलत है, यह अशुद्ध है। ठीक है, चलिए, यह इस तरह का भी क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू। अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।